इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अच्छा कादिर, अब हम बात करते हैं कि आप जो वहाँ पे हाल अहवाल देख कर आए हैं, आप तो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, आपकी तो ड्रेसिंग रूम तक नजर होती थी। पहले तो हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएं, जब हम लोग मैच हारते थे और जब हम लोग मैच जीतते थे, क्या बॉडी लैंग्वेज होती थी, और किसको सबसे ज्यादा नदामत आपको नजर आई कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए? तो हमारे उस प्लेयर की शक्ल पे, चेहरे पे कहीं ना कहीं मायूसी थी, और बाकियों के क्या तासुरात थे? देखिए, मुझे नहीं लगता कप्तान के अलावा एक दो खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर जो है वो प्रेशर था या सैडनेस नजर आ रही थी। अदरवाइज सब जो है वो एंजॉय कर रहे थे। अच्छा। एयरपोर्ट पे भी मैंने उनको देखा है, मेरी वाली फ्लाइट में थे, वो इकट्ठे थे। तो उधर भी सेल्फीज और सारी चीजें, वो शॉपिंग वगैरह सिस्टम, उनको कोई मसला परवाह नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब किसी को डॉलर्स आ रहे होते हैं ना, तो उसको हर चीज अच्छी लग रही होती है, ठीक है। उसको कोई फिक्र नहीं होती है कि अवाम क्या सोच रही है, इतने यूज टू हो चुके होते हैं, ठीक है। कुछ प्लेयर जो हैं वो, अब मैं उनका जिक्र करूं, कुछ प्लेयर, मुझे वहां पर एक उड़ती उड़ती खबर आई। अच्छा, क्या? कि एयरपोर्ट पे भी और वैसे भी ड्रेसिंग रूम में भी बैठ के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे सुपरस्टार। अच्छा। वो कह रहे होते हैं, यार मैं डोमेस्टिक खेलने क्यों जाऊं? लोग कहते हैं डोमेस्टिक खेलने जाए, ये डोमेस्टिक खेलने, मैं डोमेस्टिक खेलने क्यों जाऊं? मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ, तो मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूं? तो आप ये गौर करें, आपकी वो जो प्रैक्टिस के अंदर आप परफॉर्म कर रहे हैं, मैं वर्ड टू वर्ड आपको जुमले बता रहा हूँ। जिस प्लेयर ने ये जुमले बोले हैं, ठीक है, और वो प्लेयर कौन है? वो प्लेयर सबको पता लग जाएगा कौन है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो कभी नहीं जाता डोमेस्टिक में। वो तो हीन समझता है अपनी डोमेस्टिक की। हम पहले भी यही कहते रहे कि जब प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देगा, तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ऐसे प्लेयर का वर्का फाड़ दें और ऐसे प्लेयर को भी इज्जत ना दें। जो आपको डोमेस्टिक के, आप जहां से बन के आए हो वहां को ही भूल जाए और ये कहे कि मैं जो है वो अब बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा, उधर रश लग जाता है, आवाम आती है, तंग करती है। ये मेंटेलिटी है। अपने अंदर सुपरस्टार्स हैं, अपने दिमाग के लेवल उनको चेक करें कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और अभी तक वो वाला दिमाग जो है, अभी तक वो दिमाग जो है उस लेवल पे ही है। अच्छा, ठीक है। मुझे बस ये बताते हैं, आप किंग की बात कर रहे हैं? जिसकी भी कर रहा हूँ मैं, आपको समझ लग गई है कि कौन डोमेस्टिक में नहीं जाता। रिजवान तो नहीं है टीम में। हाँ, बिल्कुल। तो फिर एक ही बंदा जो टीम में नहीं है। फिर किंग के बारे में बात की जा रही है। जो था स्टार्ट होने वाला, वो पेशावर से रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। देखिए, तोहीन समझते हैं, तोहीन समझते हैं। हाँ जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर वाइट से उनको अपने आप को अजलान, मुझे जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों तोहीन समझते हैं? मुझे आप बताएंगे, जब भी हम किसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, कहा जाता है कि सर्जरी की जाएगी, इसको स्टेप डाउन किया जाएगा, इस प्लेयर को स्क्वाड के अंदर लेकर आएंगे, प्लेइंग 11 हम ये वाली ग्राउंड में उतारेंगे, ये वाली बातें सामने आने लग जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, अब किसको स्टेप डाउन किया जाएगा? और एक और हमारे सामने खबर आ रही है कि 50 लाख पर प्लेयर को फाइन किया जाएगा। हमें इस फाइन का क्राइटेरिया भी बताएं, ये जो गौर किया जा रहा है किस सूरत के ऊपर किया जाएगा और किस किस प्लेयर को किया जाएगा? जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको भी, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने परफॉर्म किया। फखर जमान ने 2 मैचेस ही खेले हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। क्या उन दोनों को भी फाइन होगा, या सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट परफॉर्म किया ही नहीं है? आई थिंक अभी तो हमारे पास जो इतलात हैं वो यही है कि हर खिलाड़ी को 50-50 लाख का जुर्माना हो गया। ऑब्वियसली इस पे जब रैशनल चेक किया जाएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या इसमें है। बस अभी तो यही सुना है कि जुर्माना होगा। ओके। बट पहला सवाल ये कि जुर्माना होना चाहिए या नहीं। आई एम प्रीटी स्केप्टिकल अबाउट इट। आई एम नॉट टू श्योर कि होना चाहिए या नहीं। बोर्ड का प्रोवोकेटिव है वो। हमने ये भी देखा था कि एक टूर के बाद हमारी आधी टीम को बैन कर दिया गया था, खिलाड़ियों पर पाबंदियां आयद कर दी गई थी बैक इन 2010, बिकॉज की कोशिश ये की गई थी कि प्लेयर पावर को कर्व करना है। तो शायद एक नया तरीका है प्लेयर पावर को कर्व करने का। मसला प्लेयर पावर का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि प्लेयर पावर भी तभी आए जब टीम परफॉर्म कर रही हो। अगर टीम परफॉर्म कर रही हो तो प्लेयर की हर बात मान ली जाती है। आप ये देखें कि 2022 में हमने लास्ट टाइम किसी टूर्नामेंट में को बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। 2023 के बाद से लेके अब तक हमारी हर टूर्नामेंट में हमारी अर्ली एग्जिट्स आती रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे और एक आधा मैच बुरा हो गया और हमारी एग्जिट पूरी हो गई। 2023 का वर्ल्ड कप वाज अ डिजास्टर। 2024 का T20 वर्ल्ड कप वाज अ नाइटमेयर। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हम अपने होम ग्राउंड में बगैर कोई मैच जीते टूर्नामेंट से बाहर हो गए। और अभी ये वाला टूर्नामेंट जो कि हमारे लिए सबसे आसान वर्ल्ड कप हो सकता था, इसमें हम कंडीशंस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। हम नीदरलैंड वाला मैच जो था वो हमारी नाक तक आ चुका हुआ था, हम इतने डूब चुके हुए थे वो वाला मैच। उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट हम एक बहुत डिसेंट टोटल डिफेंड नहीं कर पाए। श्रीलंका वाले मैच में आखिरी बॉल पे अंपायर ने वाइड नहीं दी, वरना वो मैच भी हमारे हाथ से निकल जाता। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी टीम की कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही है। रही बात 2024 में हमने एक सर्जरी के लिए सुना था,
आई डोंट थिंक कोई दुनिया की सर्जरी ऐसी है जो 2 साल चलती है। 2 साल हो चुके हैं उस ऐलान को किए हाँ हुए, जी। तो वो कौन सी सर्जरी है जो होके नहीं दे रही। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि एक बोल्ड डिसीजंस लिए जाएं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया लेता है कि बिल्कुल ही नई टीम क्रिएट की जाए अपनी स्पेशली T20 फॉर्मेट की, जो कि इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल खिलाड़ी हो, और उसको पूरा टाइम दिया जाए कि ये 2 साल के लिए हमारी यही टीम होगी, उसको प्रॉपर टाइम दिया जाए, उसमें रोल्स डिफाइन किए जाए। ठीक है। I think that's the only solution, and I think we are done with this golden generation of post PSL era. I think they did well in a given time. अब वो वक्त गुजर चुका हुआ है, 2021 को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, so that's pretty much gone now. देखें, अब हमें आगे का एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अजलान ने बात की है ना, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने कोई कानून नहीं ना लिखा जुर्माने वाला, तो आपको या तो इसको बनाना चाहिए, इसको लीगल करना चाहिए कि जो प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं देगा, टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, वो 2 साल के लिए डोमेस्टिक खेलेगा, डोमेस्टिक में जाएगा, उधर परफॉर्मेंस देगा, नॉक करेगा पाकिस्तान टीम का डोर, और फिर एंट्री होगी। मतलब ये जो फाइन ये आपके लिए नहीं, ये मैटर नहीं करता। 50 लाख रुपया देखें, 50 लाख रुपया उनके लिए मैटर नहीं करता। नहीं है उनके लिए ऐड करना है उन्होंने किसी को कहना है, XYZ को कहना है कि यार ये मुझे जुर्माना, उन्हें कहना है मैं पे करूंगा। बिल्कुल ऐसी कौन सी बात है? ये जुर्माना हल नहीं है, ये फिर वही चेहरे हमारे पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आप देखें कि अब जो है वो बांग्लादेश सीरीज के लिए मुझे लगता है कि साइम अयूब और नवाज को ड्रॉप कर रहे हैं, जो मेरी इत्तला है। मैं यही पूछने वाली थी, कौन से प्लेयर्स ड्रॉप किए जाएंगे इस टूर्नामेंट के बाद? सदाकत, शामिल हुसैन और साद एक लड़का है, उसको जो है वो इनको शामिल, हाँ साद मसूद है मेरे ख्याल में, उसको शामिल किया जाने का इम्कान है। तो अच्छी चीज है, आपको अपने जूनियर्स को अब मौका देना पड़ेगा, आपको 2 साल कम से कम उनको शामिल करना पड़ेगा। बाबर आजम खेलेंगे अब? नहीं, बाबर है, बाबर शाहीन, हाँ बाबर शाहीन ओडीआई में, और उसको ओडीआई तक ही महदूद होना चाहिए। मेरा हमेशा से स्टांस ये रहा है कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। अगर उसकी ओपनिंग में जगह नहीं बनती है तो वो मिडिल ऑर्डर का या वो 4 डाउन का प्लेयर नहीं है। उसको ओपनिंग में भी आप उसके स्टैट्स देख लें, वो 6 ओवर दायरे में निकालते हैं, फिर उसके बाद उनसे हिट नहीं लगता। 100 का स्ट्राइक रेट आपके हेड कोच कह रहे हैं कि वो नहीं मेंटेन कर सकता। आप 12वें ओवर के बाद उसकी जगह नहीं बनती है, तो फिर बाबर को, तो बाबर आजम को कादिर सिलेक्ट किया किसने इस प्लेइंग 11 के लिए? कादिर अभी जो लास्ट मैच हमने खेला श्रीलंका के अगेंस्ट, हमने आखिरी 26 बॉलों पे 36 रन बनाए, उसके बाद जो 7 से 8 विकेट हमारी एकदम धड़ाधड़ गिर गई। अगर उस दिन फखर का डे ना होता या फखर का लक ना चलती, क्योंकि आपको पता है अगर उस दिन साहबजादा भी परफॉर्म ना करता तो हमने तो अंडर 100 आउट होना था। बिल्कुल। तो हम मुझे ऐसा लगता है कि हमें नॉट एक्सेप्ट बाबर की, मैं बाबर की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो स्टिल वॉल बन जाए, जो एक एंड से विकेट ना जाने दे। अगर एक एंड से हिटिंग हो रही है तो एटलीस्ट एक विकेट तो एट लास्ट सिक्योर होना। कोई 100-120 रन की कोई गारंटी तो हो। सिंगल हैंडेडली हमें मैच जितवा दे, वो तब होता है जब आप प्लेयर्स को ना मौके देते हैं, साइम अयूब जितने